नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे गजेंद्र मोक्ष की कहानी, उसका पाठ और उसके पाठ का विधि विधान, उसका महत्व। तो शुरू करते हैं। तो गजेंद्र मोक्ष ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और ईश्वर की कृपा का अद्भुत संदेश है। आइए इस कथा को समझते हैं, उसका महत्व जानें और अंत में जानेंगे कि इसका पाठ कैसे किया जाता है। तो गजेंद्र मोक्ष की कहानी ये है कि प्राचीन समय में एक बहुत ही सुंदर और दिव्य स्थान था, चित्रकूट पर्वत। वहाँ एक विशाल और शक्तिशाली हाथी रहता था, जिसका नाम गजेंद्र था। वह हाथियों का राजा था, बलवान, अभिमानी और अपने समूह का नेता। एक दिन गजेंद्र अपने परिवार के साथ एक सुंदर सरोवर में जल पीने और स्नान करने गया। जैसे ही वह पानी में उतरा, एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। अब शुरू हुआ एक लंबा संघर्ष। गजेंद्र अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मगरमच्छ पानी में था और वहाँ वह ज़्यादा शक्तिशाली था। यह संघर्ष हजारों वर्षों तक चलता रहा। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति समाप्त होने लगी। उसका अहंकार टूट गया। उसे समझ आया कि अपनी ताकत से वह इस संकट से बाहर नहीं निकल सकता। तब उसने पूरे मन से भगवान को पुकारा। उसने एक सुंदर स्तुति की, जिसे हम गजेंद्र मोक्ष स्तुति कहते हैं। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे इस संकट से बचाइए। भगवान विष्णु ने उसकी सच्ची पुकार सुनी। वे तुरंत गरुड़ पर सवार होकर आए और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ को मारकर गजेंद्र को मुक्त कर दिया और गजेंद्र को मोक्ष प्राप्त हुआ। अब हम जानेंगे इस कथा का आध्यात्मिक महत्व। गजेंद्र मोक्ष हमें कई गहरी सीख देता है। एक, अहंकार का अंत ही मुक्ति की शुरुआत है। गजेंद्र शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार ही उसकी कमजोरी बना। जब उसने अहंकार छोड़ा, तब भगवान की कृपा प्राप्त हुई। दूसरी सीख, सच्ची शरणागति या समर्पण। जब हम पूरी तरह ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। तीसरी सीख, संकट में ईश्वर स्मरण। जीवन में जब कोई रास्ता न दिखे, तब ईश्वर को याद करना ही सबसे बड़ा सहारा है। चौथी सीख, हर जीव में भगवान का वास। यह कथा बताती है कि चाहे कोई भी हो, मनुष्य, पशु या पक्षी, सच्ची भक्ति से मोक्ष मिल सकता है। अब हम जानेंगे गजेंद्र मोक्ष का पाठ का विधि विधान। जानेंगे कि कैसे इस पाठ को किया जाता है, उसका समय, स्थान, क्या क्या। पहले तो समय और स्थान। सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है। शांत और स्वच्छ स्थान चुने। स्नान करके साफ कपड़े पहने, पूजा स्थान को स्वच्छ रखे। संकल्प ले मन में कि मैं अपनी श्रद्धा से ये पाठ कर रहा हूँ। पाठ कैसे करें? गजेंद्र मोक्ष का पाठ भगवान भागवत पुराण के अष्टम स्कंद में आता है। विशेष रूप से गजेंद्र स्तुति का पाठ अत्यंत फलदायी माना जाता है। जब भी आप पाठ करें, तब ना केवल शब्दों को पढ़े, पर शब्दों पे ध्यान दे, उसको समझे, भगवान के प्रति अपना भाव प्रकट करे, भगवान का ध्यान करे और अपने अंदर सच्ची भावना को जगाए। अपनी समस्या को भगवान के सामने रखे, उन्हें बताए और उनका धन्यवाद करे। इसी प्रकार आपका पाठ और भी ज़्यादा फलदायी होगा। पाठ के कुछ लाभ। मानसिक शांति मिलती है। गजेंद्र मोक्ष से आपके भय और संकट दूर होते हैं।
आत्मविश्वास और श्रद्धा बढ़ती है। जीवन में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, अगर हम सच्चे मन से भगवान को पुकारे तो वे हमारी सहायता अवश्य करते हैं और हमें मोक्ष की तरफ या हमें संकट से मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। इसमें कुछ याद रखने जैसी बात है कि जब हमारी शक्ति समाप्त होती है तब भगवान की कृपा शुरू होती है। जब आप थक जाते हैं, हार जाते हैं, संपूर्ण मन से आप भगवान को समर्पित हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तभी भगवान आप पे कृपा करते हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये गजेंद्र मोक्ष की स्तुति और उसका लाभ और उसका जो कहानी है कैसी लगी। धन्यवाद।